बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर और यहां पर जानकारी ये मिली है कि सरफराज जो कि नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में उसका एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें भी सामने आएंगी तो पहुंचाएंगे, लेकिन जो ये मुख्य आरोपी था, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में हिंसा होती है उसके बाद वहां पर तनाव देखा जाता है, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश होती है और आरोपी सरफराज के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में उसका एनकाउंटर होता है। जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है तो पुलिस उसका एनकाउंटर करती है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच हिंसा को लेकर के, क्योंकि पुलिस भी एक्शन में है। कई गिरफ्तारियां अभी तक इसमें हुई है, कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी, एफआईआर भी दर्ज की गई है और यहाँ पर सरफराज जो कि मुख्य आरोपी है ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, बच रहा था। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसकी तलाश पुलिस को थी, लेकिन अब बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, तभी इसका एनकाउंटर होता है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहराइच में जिस तरीके से हालात बने, जो माहौल बना, जो स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच हिंसा के आरोपी को लेकर के, क्योंकि यूपी पुलिस भी काफी एक्शन में है। हमने देखा कि अभी तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक मुख्य आरोपी सरफराज को लेकर पहुंचा दे कि उसका एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ पुलिस के साथ उसकी होती है क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में था। और भी जानकारी यहाँ पर सामने आएगी कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, वहां पर कितनी टीमें मौजूद थी, क्या सरफराज के साथ कोई और भी उस वक्त था जब वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, कोई और लोग भी थे जो उसकी मदद कर रहे थे, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है। अब किस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है, कहां पर मुठभेड़ होती है, क्या पुलिस को सूचना इस बाबत मिली थी, ये तमाम जानकारियां सामने आएगी। बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी को लेकर के पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है और हमने देखा कि कई तस्वीरें बहराइच हिंसा में सामने आई, कई लोगों के इसमें नाम जुड़े, कई अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं और यहाँ पर हमने देखा कि पीड़ित परिवार से भी मुख्यमंत्री योगी मिलते हैं और एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसे अगर दंगा दोबारा होगा, माहौल को खराब करने की कोशिश होगी तो फिर अंजाम बुरा होगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर और यहां पर जानकारी ये मिली है कि सरफराज जो कि नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में उसका एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें भी सामने आएंगी तो पहुंचाएंगे, लेकिन जो ये मुख्य आरोपी था, क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में हिंसा होती है उसके बाद वहां पर तनाव देखा जाता है, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश होती है और आरोपी सरफराज के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था और ऐसे में उसका एनकाउंटर होता है। जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है तो पुलिस उसका एनकाउंटर करती है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच हिंसा को लेकर के। यूपी पुलिस भी एक्शन में है, कई गिरफ्तारियां अभी तक इसमें हुई है, कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी, एफआईआर भी दर्ज की गई है और यहाँ पर सरफराज जो कि मुख्य आरोपी है ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, बच रहा था। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसकी तलाश पुलिस को थी, लेकिन अब बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, तभी इसका एनकाउंटर होता है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहराइच में जिस तरीके से हालात बने, जो माहौल बना, जो स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच हिंसा के आरोपी को लेकर के, क्योंकि यूपी पुलिस भी काफी एक्शन में है। हमने देखा कि अभी तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक मुख्य आरोपी सरफराज को लेकर पहुंचा दे कि उसका एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ पुलिस के साथ उसकी होती है क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में था। और भी जानकारी यहाँ पर सामने आएगी कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है,
वहां पर कितनी टीमें मौजूद थी, क्या सरफराज के साथ कोई और भी उस वक्त था जब वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, कोई और लोग भी थे जो उसकी मदद कर रहे थे, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है। अब किस जगह पर ये एनकाउंटर हुआ है, कहां पर मुठभेड़ होती है, क्या पुलिस को सूचना इस बाबत मिली थी, ये तमाम जानकारियां सामने आएगी। बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी को लेकर के पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है और हमने देखा कि कई तस्वीरें बहराइच हिंसा में सामने आई, कई लोगों के इसमें नाम जुड़े, कई अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं और यहाँ पर हमने देखा कि पीड़ित परिवार से भी मुख्यमंत्री योगी मिलते हैं और एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसे अगर दंगा दोबारा होगा, माहौल को खराब करने की कोशिश होगी तो फिर अंजाम बुरा होगा। उसके दोनों बेटे माफी चाहता हूँ, हामिद और उसका दोनों बेटा, एक सरफराज और दूसरा एक और बेटा है। इसमें से सरफराज के हाफ इनकाउंटर की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है। अभी जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मामला निकलकर सामने आएगा कि, लेकिन जो शुरुआती जानकारी। बिल्कुल अमित, आप बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। हाफ एनकाउंटर आप कह रहे हैं कि जो आरोपी सरफराज है उसके पैर में गोली लगी है, कहां पर ये मुठभेड़ होती है, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, नेपाल भागने के फिराक में था और बताया यही जा रहा है कि नेपाल के रास्ते में था वो। इंडिया नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप ही उसका एनकाउंटर हुआ। तकरीबन नेपाल का इंडो नेपाल का जो रुपेरिया बॉर्डर है उससे 10 किलोमीटर इंडिया बॉर्डर के तरफ, नानपाड़ा की तरफ ये एनकाउंटर। अभी ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे थोड़ी देर में और भी ज्यादा जानकारी